हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। हमें नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनकी इक्वेशंस बना के उनका सोल्यूशन हमें ढूंढना है। और इन्होंने बोला है अगर इक्वेशन बनती है तो एलिमिनेशन मेथड से उन इक्वेशंस को सॉल्व करो और उनका सोल्यूशन पता करो। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये हमारे पास। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इसका मतलब है कि अगर हम न्यूमिनेटर में से एक बढ़ा दें और डिनोमिनेटर में से एक घटा दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो बन जाएगी इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। दूसरा इसने बोला इट बिकम्स 1/2, मतलब वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी अगर ओनली वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम ऊपर न्यूमिनेटर को ना छेड़े, उसको एक्स ही रहने दें, डिनोमिनेटर में यानी कि जो हम y लेंगे उसमें हम एक ऐड कर दें, 1 ऐड कर दे तो y+1, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/2। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है x/y, तो हमने फ्रैक्शन को ले लिया x/y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, तो फ्रैक्शन हमारी बन जाती है 1। ठीक है जी। तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। हम न्यूमिनेटर में 1 प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करेंगे और फ्रैक्शन बन जाएगी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, x+1 इक्वल्स टू y-1। देखिए ये पूरी की पूरी यहाँ से उठ के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू y-1, और ये +1 भी उधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास x इक्वल्स टू y-2। ठीक है जी। तो अभी मेरे को मेथड लगाना है एलिमिनेशन। ये तो हम सब्स्टिट्यूशन में करते थे, तो हमने क्या करना है, सब कुछ उठा के x वाली साइड पे ले आना है। तो x माइनस वाई, ये y इधर प्लस का था उधर आके माइनस का होगा, और +2 इक्वल्स टू 0, या फिर मैं 2 को उधर ही रहने दूँ, है ना। तो हम इधर रहने देते हैं 2 को, इक्वल्स टू -2। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन गई। अभी सेकेंड इक्वेशन देखते हैं किस तरह से बनेगी। सेकेंड इक्वेशन में उसने बोला था कि अगर हम सॉरी देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में उसने बोला था कि इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली, है ना, कि सिर्फ डिनोमिनेटर में ही ऐड करना है हमें। तो देखिए मैं डिनोमिनेटर में ऐड करता हूँ। अब ये न्यूमिनेटर था x, डिनोमिनेटर है मेरा ये, तो उसमें हम अगर ऐड 1 करें तो जो फ्रैक्शन बनती है वो 1/2 बन जाती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 2x इक्वल्स टू y+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनेगी अगर मैं सब कुछ इधर ले आऊँ तो 2x माइनस वाई, और 1 को इधर ही रहने दूँ। ठीक है, तो ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना था हमें, कोफिशिएंट्स ऑफ x सेम बनाने हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लिख दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। दूसरी इक्वेशन में से उसको बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी। तो चलिए अभी करते हैं हम इसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। ये बन गई फर्स्ट की जो मैंने सॉल्व की है। ठीक है, अब सेकंड को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना था हमने, क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट हमारा 2x का 2 था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे मैंने बोला था साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। -2y + y, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ -y इक्वल्स टू, अब देखिए -4 और -1। ठीक है, -4 और -1, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, -5।
तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू 5 आई है हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी होगी आप इतना नोट कर लो। पहले मैंने साइड में सॉल्व किया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई थी कि अगर हम न्यूमिनेटर में 1 प्लस करें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करें तो फ्रैक्शन 1 बनती है। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू निकाली थी और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस करना था, न्यूमिनेटर एज इट इज़ रखना था, तो वहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट को सेम बनाया था, ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशिएंट्स को और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई तो x की कितनी होगी हम यहाँ पे पुट करते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट आप लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो देखिए क्या था, x माइनस वैल्यू ऑफ y कितनी आई थी 5 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2 + 5, तो ये आ जानी हमारे पास 3, x इज इक्वल टू 3। तो देखिए x 3 आया, y कितना आया हमारे पास 5, तो फ्रैक्शन क्या थी x अपॉन y, तो दैट इज 3/5। ऊपर x की वैल्यू रखी थी, नीचे y की वैल्यू रखी और हमारी फ्रैक्शन आ गई, तो फ्रैक्शन बिकम 3/5। तो दिस इज योर आंसर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अब। सेकंड पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu 10 years later. Nuri will be twice as old as Sonu. देखिए दो चीज़ें हैं हमारे पास, पहले तो है 5 years ago का केस है, उसमें बोला कि नूरी की जो एज थी वो थ्राइस थी, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स होगी। किससे 3 टाइम्स होगी, सोनू की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसकी एज को x मानूं, प्रेजेंट एज को, और सोनू की एज को y मानूं, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3y। पर अभी उसने कंडीशन क्या बोली थी 5 ईयर अगो, ये प्रेजेंट की होती तो ऐसे लिखते हम, पर यहाँ पे लिखा है 5 ईयर अगो, तो 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स। अब 5 साल पहले इसकी इतनी थी तो इसकी भी तो 5 कम ही होगी ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी, हमारे पास बनेगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट y माइनस 5, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन तो हमने पढ़ ली, सेकंड कंडीशन क्या दी है उसने, सेकंड कंडीशन 10 ईयर ले। हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। ये एजिस का क्वेश्चन है, तो एजिस वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को डाउट रहता है, तो जिनको प्रॉब्लम है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में है हमारे पास 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, एज ओल्ड एज सोनू, और अगो है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में उसने बोला 10 ईयर लेटर, अब इसको भी अंडरलाइन कर लो, लेटर नूरी विल बी द ट्वाइस, तो ट्वाइस को अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, एज ओल्ड एज सोनू। अब पूछा गया हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, और इन दोनों की एज हमसे पूछी है। तो देखिए सबसे पहले एजिस वाले क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट है। अगर अगो लिखा है तो मतलब पहले, अगो का मतलब क्या है हमारे पास पहले, ठीक है। तो ये पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले नूरी की जो एज थी, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसके था, सोनू की एज के था। अगर सोनू की एज हम अगर वाई मान के चलते हैं, ठीक है, तो नूरी की एज कितनी थी 5 साल पहले, वो थी इसके 3 गुना, 3 टाइम्स। 10 ईयर लेटर, लेटर का मतलब अब से 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो डबल यानी कि ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसकी एज के, सोनू की एज के। तो सोनू की अगर वाई होगी तो ये 2y आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलते हैं, ये हो गया स्टेटमेंट। तो इसमें दो कंडीशन है, हम पहले तो मान ले कि जो एज है, लेट एज प्रेजेंट एज ही मानेंगे हम, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट एज, मैं पी एज लिख रहा हूँ तो लिख लो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो है वो x मान लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ जो है सोनू जो है उसकी हम y मान लेते हैं, ठीक है। हम दोनों की एज को x और y मान के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
5 साल पहले की बात हुई तो हम लिखेंगे 5 ईयर अगो। देखिए 5 ईयर अगो की बात करूँ, अगर आज मेरी उम्र 20 साल है, ठीक है, तो 5 साल पहले कितने साल का हूँ मैं, -5 होंगे ना उसमें। तो ऑब्वियसली अब नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास, अगर x थी तो अब होगी x-5 5 साल पहले। ऐसे सोनू की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास y-5 5 साल पहले। अब उसने कंडीशन क्या दी है दोनों की, कि नूरी की जो एज है, नूरीज एज जो है वो है थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स है सोनू की एज के, सोनूज एज, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x-5, देखिए 5 साल पहले नूरी की उम्र x-5, और वो 3 टाइम्स होगी किसके, सोनू की एज की। सोनू की एज कितनी है, y-5। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन बनी, देखिए किस तरह से, x-5 इक्वल्स टू, अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3y-15, 3 5 या 15, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, x-3y, देखिए मैंने ये 3y को उठा के इधर ले आऊँ, ठीक है, और ये -5 उठा के हम उधर ले जाते हैं, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे, थोड़ा सा मिटा लें इसको, हाँ जी, तो x-3y इधर आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू -15 + 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू -10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो x-3y इक्वल्स टू -10, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन बन गई है, इसको मैं फर्स्ट कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। अब लेटर की बात हो रही है तो बाद की बात है, तो अगर मैं नूरी की बात करूँ, नूरी की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर x थी, प्रेजेंट एज x है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, उसमें 10 ऐड हो जाएंगे। ऐसे सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की भी जो एज है वो हो जाएगी y+10, ठीक है। कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि जो नूरी की एज है, नूरीज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सोनू, 10 साल बाद जितनी होगी, ठीक है। तो अभी 10 साल बाद इसकी उम्र कितनी है नूरी की, x+10 इक्वल्स टू 2 टाइम्स सोनू की एज कितनी है, y+10, तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो फिर से ऐसी कंडीशन बनाएंगे, x+10 इक्वल्स टू 2y+20। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से, जैसे हमने पहले किया था कि 2y को इधर ले आएंगे, y वाली टर्म्स को इधर लेके आना, ठीक है, तो वो इधर प्लस थी, इधर आके माइनस हो जाएगी। अब ये 10 जो है प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 20 - 10 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ पे आ गया 10 हमारे पास। अब x-2y इधर रहेगा, ठीक है, ये बन गई मेरी सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन बन गया जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है ये वाली, x-3y इज इक्वल टू -10, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो चलिए अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x सेम बनाना है। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 है, और जो लास्ट कंडीशन थी यहाँ पे भी हमारे पास 1 है। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सेम कोफिशिएंट वाले को माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, ठीक है, आप 2 from 1 भी करते तब भी सेम ही आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, x-3y इक्वल्स टू -10, -10, x-3y इक्वल्स टू -10, और दूसरी कंडीशन क्या है, x-2y इक्वल्स टू 10। अब दोनों को हम माइनस कर देंगे, माइनस करने पे देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और ये हो जाएगा -3 + 2, तो ये हो जाएगा -y। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -20। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। y क्या था हमारे पास, एज ऑफ सोनू, तो सोनू होगा 20 साल का। तो अब नूरी कितनी होगी, नूरी को निकालने के लिए हम किसी भी एक कंडीशन में वैल्यू डाल देंगे। मैं सेकंड में डाल देता हूँ, ठीक है, सेकंड में y की वैल्यू 20 डालेंगे तो क्या होगा, देखिए x माइनस, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, x - 2y है, तो यानी कि 2 × 20 कितना हो गया, 40 इक्वल्स टू, वो आ गया हमारे पास 10।
अब देखिए ये -40 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 + 40 दैट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमारे पास पता गया कि जो नूरी की एज है वो है 50 ईयर्स और जो सोनू की एज थी वो क्या थी 20 ईयर्स। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर है हमारा आंसर क्या है, द एज ऑफ सोनू विल बी 20 ईयर्स एंड एज ऑफ नूरी विल बी 50 ईयर्स। तो ये है आपका आंसर।